नमस्कार। आज हम सभी के लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री के। ये प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। ये प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में आते हैं और ये 90% लोग इनमें जो है गलतियां कर देते हैं। ये प्रश्न जो है कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही जरूरी होते हैं। तो हम जो है ये हिस्ट्री पीवाई की सीरीज क्रम से चल रहे हैं और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे। उन क्वेश्चनों को लिया है जो अक्सर परीक्षा में बार बार घूम फिर के आ जाते हैं। ये सभी जानते हैं कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं, इन्हें समझ लेते हैं, तो हमारा कोई भी एग्जाम आसान हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। एक है वह विदेशी यात्री जो प्रसिद्ध जौहरी था जिसने अपनी यात्रा विवरण में मयूर सिंहासन का अनोखा चित्रण किया, ये कौन था? पहला प्रश्न है कि जो एक प्रसिद्ध जौहरी था जिसने मयूर सिंहासन का अनोखा चित्रण किया, उसका नाम था ट्रेवेनियर। क्या नाम था? ट्रेवेनियर था उसका नाम। ये जो है एक फ्रांसीसी यात्री था। ये फ्रांसीसी यात्री था जो मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में भारत में आया था। ये जो है कब आया था? शाहजहां के शासनकाल में भारत में आया था। इसने मयूर सिंहासन को देखा और उसका बहुत ही विस्तृत अच्छा एकदम, क्योंकि उसमें रत्न हीरे जवाहरात जड़े हुए थे और एकदम देखने में आकर्षण प्रतीत होता था, तो इसका उसने वर्णन बहुत ही अच्छे से किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कला, शिल्प, साहित्य और सांस्कृतिक क्रियाकलापों से संबंधित विशिष्ट लखनऊ संस्कृत के उत्थान में किसने श्रेय दिया? मतलब किसका श्रेय था? कला, शिल्प, साहित्य, सांस्कृतिक क्रियाकलापों से संबंधित विशिष्ट लखनऊ संस्कृत के उत्थान का श्रेय किसका था? तो किसका था? जिन्होंने लखनऊ संस्कृत के उत्थान का कार्यक्रम किए, जिन्होंने लखनऊ संस्कृत के उत्थान को ऊपर उठाया, तो उनका नाम था सफदर जंग। ये अवध के नवाब थे। सफदर जंग ये अवध के नवाब थे जो 1739 ईस्वी में अवध के नवाब बने। 1748 में ये जो है मुगल साम्राज्य के वजीर यानी पीएम प्रधानमंत्री बने थे। ये सफदर जंग, इनका नाम जो था वो मिर्जा मोहम्मद मुकीम था, वास्तविक नाम था इनका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस वर्ष संपूर्ण मुद्रा को एक समान मुद्रा प्रणाली द्वारा जोड़ा गया था? किस वर्ष संपूर्ण मुद्रा को एक समान मुद्रा प्रणाली द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1835 में। 1835 में इसका सही आंसर होगा 1835 में एक समान मुद्रा प्रणाली को जोड़ा गया था। किसने जोड़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने जोड़ा था। और उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने जो है काइनेज एक्ट के माध्यम से जो है ये एक समान मुद्रा प्रणाली अपनाई थी। अगला प्रश्न है, इस एक समान मुद्रा प्रणाली में जो थी वो रुपया को केंद्रीय रखा गया था। अगला प्रश्न है, तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स ये एक संस्था है। इसकी स्थापना लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। इससे पहले हमने आपको बताया था कि संपूर्ण मुद्रा को एक समान मुद्रा प्रणाली 1835 में जोड़ा गया। इससे पहले जो है 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी द्वारा एक समान मुद्रा प्रणाली लागू की गई थी। भारत में उन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। तांबे और चांदी के सिक्के चलाए थे जो मुगल और ब्रिटिश शासनकाल तक चले थे। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े किस थ्योरी की सर्वप्रथम व्याख्या 1916 में यंग इंडिया में लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस थ्योरी के द्वारा हुई थी? वो हुई थी सेफ्टी वाल्व थ्योरी। किस थ्योरी द्वारा हुई थी? वो उसका नाम है सेफ्टी वाल्व थ्योरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए हुम ने की थी। सन 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। उन्होंने इसका सेफ्टी वाल्व थ्योरी यानी इसका उद्देश्य क्या था, यानी कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी? इसलिए की गई थी क्योंकि भारत में जो अशांति पनप रही थी, जो असंतोष पनप रहा था, उसे जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है संवैधानिक मंच देना, जिससे जो है 1857 में जो क्रांति हुई थी वो दोबारा ऐसी घटना ना घटे,
इसीलिए ए हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी जो सेफ्टी वाल्व थ्योरी के माध्यम से हुई थी, जिसे जो है इसकी व्याख्या लाला लाजपत राय ने 1916 में अपने यंग इंडिया नामक पत्र में की थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। किस कमीशन के द्वारा हुई थी, किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो वो ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में की गई थी। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1926 ईस्वी में ली कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। सबसे पहले इसका नाम था लोक सेवा आयोग। इसके बाद सन 1935 ईस्वी में इसका नाम बदलकर फेडरल आयोग रख दिया गया, फेडरल लोक सेवा आयोग रखा गया। संविधान लागू होने पर सन 1950 में इसका नाम बदला और इसका नाम रखा गया संघ लोक सेवा आयोग, जो भाग 14 में मौजूद है, जो भाग 14 में लिखा हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारतीय ध्वज की जनक या उनकी माता या अग्रदूत किसे माना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? उनका नाम क्या था? उनका नाम था मैडम भीकाजी कामा। उनका नाम क्या था? मैडम भीकाजी कामा उनका नाम था। इन्होंने क्या किया था? सन 1907 में, यानी 22 अगस्त सन 1907 में जर्मनी के स्टेट गार्ड में इन्होंने एक वो हो रही थी भारतीय स्वतंत्रता इंटरनेशनल। प्रश्न है, स्वतंत्र भारतीय ध्वज की जनक या उनकी माता या अग्रदूत किसे माना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? तो उनका नाम क्या था? मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी के स्टेट गार्ड में जो है ध्वज फहराया था। जब इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की सभा हो रही थी, उस समय इन्होंने क्या किया था? जर्मनी में अपना ध्वज फहराया था। इनका जो झंडा था, जो झंडे की डिजाइन थी, उसमें लाल पीली और हरे रंग की पट्टियां थी। इसमें 8 कमल थे, सूरज और चांद थे। इसमें वंदे मातरम देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था। इन्होंने वंदे मातरम और तलवार नामक समाचार यानी क्रांतिकारी समाचार पत्र भी निकाले थे। इन्हें जो है भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ध्वज किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने। और कहां फहराया था? तो आ जाए कि जर्मनी में फैलाया था, स्टटगार्ड में, जब सभा हो रही थी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की सभा। कब फहराया था? 22 अगस्त 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में झंडे का डिजाइन क्या था? लाल हरे रंग की पट्टियां थी, वो लाल पीले हरे रंग की पट्टियां थी। इसमें 8 कमल थे और सूरज और चांद बने हुए थे और वंदे मातरम देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था। इन्होंने 2 समाचार पत्र, वंदे मातरम और तलवार, जो क्रांतिकारी समाचार पत्र थे, निकाले थे। मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले सांथाल आदिवासी नेता कौन थे? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था, यानी 100 साल पहले जब मंगल पांडे ने 1857 में जब क्रांति की थी, तो इससे पहले 100 वर्ष पहले जो है एक विद्रोह हो गया था 1784 में। किसने किया था? वो सांथाल आदिवासी थे, उनका नाम था बाबा तिलका मांझी। क्या नाम था? उनका नाम था बाबा तिलका मांझी। क्या नाम था? बाबा तिलका मांझी। ये आदिवासी थे, सांथाल आदिवासी थे। इन्होंने गोरिल्ला की नीति अपनाई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। इन्होंने क्या किया? ताड़ पर चढ़कर अपने जो जहरीले तीर से भागलपुर के अगस्त क्वींसलैंड को मार गिराया था, ताड़ पर चढ़कर। इन्होंने जो गोरिल्ला की नीति अपनाकर पहाड़ों पर जाकर जो है इन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा किसने बनाया था? तो वो बनवाया था नवाब सिराजुद्दौला ने। किसने बनवाया था? नवाब सिराजुद्दौला ने बनवाया था सफदरजंग का मकबरा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण 1929 में किसके आमंत्रण पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे?
तो जयप्रकाश नारायण जो शामिल हुए थे किनके कहने पर? जवाहरलाल नेहरू के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। किसके कहने पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो जयप्रकाश नारायण 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। तो ये रहे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आगे ऐसे ही बने रहिए हमारी वीडियो में, और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आएंगे आपके सामने जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।